2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे 6 पार्ट, इसको हम ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करेंगे। ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने ये जो 10 की पावर है इस पे गौर करना है। 10 की पावर आपने देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पावर पॉजिटिव है तो हम पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट कराएंगे, 2 डिजिट शिफ्ट कराएंगे जितनी पावर होगी, यानी 10 की पावर 2 है तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे राइट पे शिफ्ट करना है। तो ये बन जाएगा 8 पॉइंट आपने ख़त्म करना है, 0, 4 और उसके बाद पॉइंट आ गया 4 के बाद, और उसके बाद आप 0 लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी। ये खाली आप 804 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट को हमने राइट पे शिफ्ट करा देना है। अब हम क्वेश्चन में देखें तो पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब आपने अपने जहन में रखना है ये लास्ट पे मौजूद है। अब हम पॉइंट को 5 डिजिट्स आगे मूव कराएंगे, तो पॉइंट के आगे तो कोई डिजिट्स ही नहीं है, तो जब पॉइंट के आगे कोई डिजिट्स ना हो तो हम खुद से ज़ीरोज़ लगाते हैं। तो हमने 3 लिख लेना है और पॉइंट को 5 डिजिट्स मूव कराना है, डिजिट्स आगे नहीं है तो 5 ज़ीरोज़ हम लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे 5 डिजिट्स कंप्लीट हों तो उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है, पॉइंट के बाद आप 0 लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2। नेगेटिव का मतलब ये होगा कि पॉइंट को आपने लेफ़्ट पे मूव कराना है, 2 का मतलब ये होगा कि 2 डिजिट्स जो है ना वो पॉइंट को मूव कराना है लेफ़्ट पे। अब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो पॉइंट से पहले एक नंबर है, तो 2 डिजिट के बाद मूव कराने के लिए दूसरा डिजिट चाहिए होगा जो कि हम 0 लगा लेंगे। कुछ इस तरह लिखेंगे 0.01 और 5। अब इसमें पॉइंट 1 से पहले था, इसको हमने 2 डिजिट्स पहले लिख लिया, यानी कि एक 1 हो गया और एक हमने खुद से 0 लगाया और उससे पहले हमने पॉइंट लगाया। तो पॉइंट को हमने 2 डिजिट्स लेफ़्ट पे मूव करा लिया है। ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन बन चुका है। नेक्स्ट पार्ट है 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7। एक तो पावर पॉजिटिव है, मतलब पॉइंट को हमने राइट पे शिफ्ट कराना है, और दूसरा कितने डिजिट शिफ्ट कराएंगे, 7, यानी 7 डिजिट के बाद शिफ्ट करा देना है। अगर हम गौर करें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमारे पास हैं पड़े, 5 हम ज़ीरोज़ लगा लेंगे तो 7 डिजिट्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। तो हम लिखते हैं 1 पॉइंट से पहले वाला नंबर वैसे लिख लेना है, 7 और 7 ये पहले से थे, 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद हमें 5 ज़ीरोज़ और लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स जो है ना वो पूरे हो चुके हैं, फिर आपने पॉइंट लगा के 0 लगा देना है। नेक्स्ट है 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। इसमें हमने देखना है कि पावर नेगेटिव है तो पॉइंट को हम लेफ़्ट पे मूव कराएंगे। कितने डिजिट मूव कराएंगे, 6 डिजिट, यानी पॉइंट से पहले हमने 6 डिजिट पूरे करने हैं। पॉइंट से पहले एक डिजिट लिखा हुआ है, बाकी हम 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे और उससे पहले पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट लिखा, 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 ज़ीरोज़ हैं और उसके बाद एक 5 लगाएंगे और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है वो एज़ इट इज़ लिखा जाता है। तो पॉइंट को हमने 6 डिजिट्स लेफ़्ट पे मूव कराया है ज़ीरोज़ लगा के, और शुरू में हमने पॉइंट लगा दिया है। पॉइंट से पहले आप फॉर्मेलिटी के लिए 0 लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5। अब इसमें हम देखेंगे पावर नेगेटिव है तो पॉइंट मूव होगा लेफ़्ट की तरफ। कितने डिजिट मूव होगा, 5 डिजिट्स। अब हमने इस वैल्यू पे गौर करना है कि इसका पॉइंट मौजूद कहाँ है, यहाँ पे नहीं लिखा गया तो लास्ट में होगा। कितने डिजिट इसको लेफ़्ट पे मूव कराएंगे पॉइंट को, 5। एक डिजिट्स है पड़ा पॉइंट से पहले, 4 ज़ीरो हमें और लगाने पड़ेंगे फिर पॉइंट। तो पॉइंट हमने पहले लगा लिया, 4 ज़ीरो लगाते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 ज़ीरो और उसके बाद हमने 4 लिख लेना है। तो पॉइंट को हमने 5 डिजिट लेफ़्ट पे मूव कराया है। 1 एक पहले से था और बाकी हमने 4 ज़ीरोज़ खुद से लगाए हैं और उससे पहले हमने पॉइंट लगा लिया। पॉइंट से पहले फॉर्मेलिटी के लिए 0 लगा लिया जाता है।